हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल हिंदू ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश, लाइट। तो ये जो चैप्टर है थोड़ा लेंथी है, इसलिए इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज फर्स्ट पार्ट है इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें क्या कहते हैं। तो प्रकाश के जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम फोटोन कहते हैं। अगला है, प्रकाश तरंग किस तरह की तरंग है। अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, उपरोक्त तो दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश तरंग है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगों को हम प्रकाश तरंग कहते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है, न्यूटन ने, हाइगेन ने, प्लांक ने या फैराडे ने। तो जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है वो किसने दिया है, हाइगेन्स ने दिया है। निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। तो प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है ध्रुवण के आधार पर होती है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी मैक्सवेल ने। किसने दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, ग्रेमाल्डी ने, यंग ने, मैक्सवेल ने या फोकाल्ट ने। तो किसने बताया, ग्रेमाल्डी ने बताया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया है, इसका प्रतिपादन किसने किया है, आइंस्टीन ने किया। कौन सी घटना प्रकाश व ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। तो कौन सी घटना है जो दोनों में घटित नहीं होती है, विवर्तन दोनों में होता है, परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है। तो ध्रुवण दोनों में घटित नहीं होता है। किस अवरोध व किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, मतलब किसी अवरोध का आ जाना या प्रकाश का किनारे से होकर मुड़ना क्या कहलाता है, विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन या व्यतिकरण। तो ये क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन सा सिद्धांत करता है, न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो जो ये व्यतिकरण उसकी पुष्टि करता है वो कौन सा सिद्धांत है, व्यतिकरण का सिद्धांत। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण के दोनों के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं। तो जो प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है वो तरंग और कण दोनों के ही समान होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश के ध्रुवण से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने में उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है। तो उसका जो द्रव्यमान है वो 4 × 10⁻6 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से कम हो रहा है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, जो प्रकाश का वेग है वो किसने ज्ञात किया, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमन ने या फिर मैककेलसन ने। तो किसने ज्ञात किया था, रोमन ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग अधिकतम कितना होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है, हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन। तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, जो प्रकाश की गति है वो भी क्या, वो कैसी रहेगी, वैसी की वैसी ही रहती है। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। जो प्रकाश की चाल होगी सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगी, जल में हो जाएगी, फिर कांच में और उसके बाद हीरे में। अगला है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है, 1 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में पहुंच जाता है। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट या फिर कोरोना भाग दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है, 460 सेकंड का होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब क्या होता है, चंद्रमा बीच में आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन या फिर अमावस्या पूर्णिमा दोनों के दिन। तो जो चंद्र ग्रहण होता है वो कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या या फिर प्रतिपदा के दिन होता है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कटा हुआ हीरा जगमगाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो किस कारण दिखाई जाता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये ऊपर दिखाई देता है। अगला है, पानी में लटकाकर बैठे हुए आदमी को उसका पांव मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है, क्यों, ये भी किस कारण होता है, अपवर्तन के कारण ही होता है। जो ऊपर को आना अपवर्तन के कारण ही होता है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, किस कारण, परावर्तन व विवर्तन की परिघटना के कारण, परावर्तन व पारगमन की परिघटना के कारण, विवर्तन
पारगमन व परिघटना के कारण, या अपवर्तन विवर्तन या पारगम्य की परिघटना के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अपवर्तन विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो किस कारण दिखाई देती है? ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऊपर दिखाई देती है। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? तो ये भी किस कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही प्रतीत होती है। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों? पानी में जो लकड़ी डूबी होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही मुड़ी हुई दिखाई देती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो सीधी चली जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? थोड़ा सा झुक जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, सघन से विरल की ओर। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होता है, जहां पर आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होता है। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? इंद्रधनुष अपवर्तन और परावर्तन दोनों के ही कारण बनता है। मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण होती है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण में प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित होती है। एंडोस्कोपी किसमें है? ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित होती है। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो ये अपवर्तन की घटना के कारण ऊपर दिखाई देता है। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए, या जल से कांच में जाए। तो जब कांच से वायु में जाएगा तो सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होगा कब? जब ये कांच से कहां जाएगा? वायु में जाएगा। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मरीचिका किसका उदाहरण होता है? मरीचिका जो है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो प्रकाशीय फाइबर होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी ये एक ऐसी सूक्ष्मदर्शी होती है जिसमें लेंसों के 2 साइड होते हैं, एक तो नेत्राकार लेंस होता है और एक नेत्रक होता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन की घटना के कारण आकाश हमको नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी तरंगदैर्घ्य समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है, तो इसकी क्या होती है? आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले का प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश हमको कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण किसकी वजह से होता है? तो वातावरण में प्रकाश का विसरण होता है वो धूल कणों की वजह से होता है। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? तो दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? चंद्र प्रेक्षक को काला दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रकाश के जो आगे की वीडियो है, आगे के क्वेश्चन है वो अगले सेशन में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।